क्लास 6 का चैप्टर 5 है फार्मूला इन एम एस एक्सेल। ये आपका एस होगा, फार्मूलाज है, ये मिस टाइप हो गया तो इसका आप ध्यान रखिएगा। फार्मूलाज इन एम एस एक्सेल आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, तो उसमें हमने बस ये देखा था कि कैसे कोई डेटा इंसर्ट कर सकते हैं हम एक्सेल सीट में, कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हम फार्मूला यूज कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है। फार्मूला यूज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला कैन बी कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज एंड ऑपरेटर्स दैट फॉर्म एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि जो फार्मूला है वो वैल्यूज और ऑपरेटर का कम्बिनेशन हो सकती हैं जो कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करती हैं। तो वैल्यू की जगह पे आपका रेफरेंस भी हो सकता है। अगर मान लो वैल्यू नहीं पता है, आप अगर जो सेल है उसका एड्रेस यूज करना चाहते हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूज किया है A3 सेल में और B6 सेल में जो भी होगा उन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी फार्मूला कोई बिगिन होगा, स्टार्ट होगा, तो वो हमेशा इक्वल से स्टार्ट होगा। अगर आप इक्वल नहीं लगाते हैं तो वो फार्मूला काम नहीं करेगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं, ये फार्मूला लिखने के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो इन दोनों फील्ड में जो भी होगा, इन दोनों सेल्स में जो भी डेटा होगा वो ऐड होके वो जहाँ पे आप चाहते हो वहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। अब ऑपरेटर इन एम एस एक्सेल, इसके पहले में हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल कर ही लेते हैं। ये आपका एक्सेल ओपन हो गया। अब ये है आपका A1, जो सेल का एड्रेस होता है, अगर आप भूल गए हो तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले होता है, जो भी सिलेक्टेड होगा उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और सेल का नाम कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले आपका ऊपर से जो है ये कॉलम स्टार्ट होता है और फिर जो जिस रो में है वो आपका यहाँ से डिस्प्ले होगा। तो जैसे ये आपका फर्स्ट रो कॉलम है और फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट कॉलम का नाम A, फर्स्ट रो का नाम 1। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो फॉर ये कॉलम का नाम B और रो का नाम 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल का नाम B1। तो मान लो अगर हमने यहाँ पे नंबर डाल दिया 4 और यहाँ पे हमने डाल दिया 5 और यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो हम चाहते हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले हो C वाले में, C1 में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पहले इक्वल टू टाइप करेंगे, ठीक है। फिर हमें क्या ऐड करना है, पहले A1 को, तो A1 आप देखेंगे कि ये हाईलाइट हो गया है A1, और फिर प्लस और फिर B और 1, अब ये भी हाईलाइट हो गया है। और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे देखेंगे आप यहाँ पे इसका सम का रिजल्ट आएगा और जो फार्मूला होगा, जो हमने फार्मूला यूज किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ऑपरेटर्स इन एम एस एक्सेल। अब फार्मूला यूज करने के लिए आपके मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं एम एस एक्सेल में। वो आपके बेसिकली होते हैं अरिथमेटिक, कंपेरिजन एंड रेफरेंस। तो पहला आपका है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो आप अभी तक मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, प्लस माइनस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को आप ऐसे क्रॉस से नहीं डिस्प्ले करते हैं जो एक्स जैसा सिंबल होता है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को स्टार से, कंप्यूटर में आप जब भी मल्टीप्लिकेशन डिस्प्ले करेंगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी, तो आपको वहाँ पर भी स्टार से ही दिखाया जाता है, ठीक है। ये हो गया डिवीज़न, और ये परसेंटेज, आपको अगर परसेंटेज के कैलकुलेशन करना है तो। और एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशिएशन का मतलब होता है पावर वाला। जैसे आपका अगर आपको 2 की पावर 3 लिखना है तो मैथ में आप क्या करते हो, मैथ में आप लिखते हो, 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, अगर आपको मैथ में लिखना है तो आप क्या लिखते हो, मैथ में जैसे आपको लिखना है 2 की पावर 3 तो 2 लिखते हो और ऊपर यहाँ पे धीरे से 3 लिख देते हो गया आपका। बट यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, आप कंप्यूटर में ऐसा लिख नहीं सकते हैं। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखेंगे तब एक्सेल में भी आप ये चीज़ लिख नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि आपको लिखना होगा 2 और देन ये सिंबल एक्सपोनेंट का, और देन यहाँ पे 3, इसका मतलब है कि 2 का पावर 3, ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर।
जब दो वैल्यूज को कंपेयर करना हो तब आपका यूज़ किया जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये आपका सिंपली या तो ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स। जैसे अगर आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि A1 और B1 में जो वैल्यू है वो इक्वल है या नहीं है, तो अगर इक्वल होगी तब ट्रू आएगा, अगर इक्वल नहीं होगा तब फॉल्स आएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये ग्रेटर देन कंपेयर करने के लिए, ये लेस देन के लिए, ये ग्रेटर देन इक्वल के लिए, यानी कि अगर ग्रेटर है तब भी और इक्वल है तब भी ये आपका ट्रू आएगा। अगर लेस है तभी आपका ये फॉल्स आएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका जब ग्रेटर होगा तभी, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही है तब भी आपका जो इसका रिजल्ट होगा वो फॉल्स आएगा। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर में। सिमिलरली यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू, और ये आपका नॉट इक्वल टू, यानी कि अगर आप देखना चाहते हैं कि A1 और B1 में जो वैल्यूज है वो इक्वल है कि नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तब यहाँ पे ट्रू आएगा क्योंकि ये नॉट इक्वल टू है, और अगर इक्वल है तब यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा ये। अब नेक्स्ट है आपका रेफरेंस ऑपरेटर। तो रेफरेंस ऑपरेटर आपका यूज किया जाता है, पहला है आपका इसमें है कोलोन। कोलोन आपका यूज किया जाता है रेंज देने के लिए। रेंज का मतलब है, इसका मतलब है जैसे B5 से लेके B15 तक जितने भी सेल्स हैं वो, तो जो आपका रेंज देने के लिए यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है आपको उसके लिए कोलोन। कॉमा आपका यूज किया जाता है मल्टीपल वैल्यूज देने के लिए, जैसे अगर आपको B5, B6, B7 ऐसा लिख सकते हैं। ये मैं एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ। इसको हम डिलीट करके यहाँ पे लिख लेते हैं 3। मान लो अगर हमें यहाँ पे अपना रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू, और फिर अगर हमें सम करना है तो सम, और जिसके अंदर हम ये वैल्यूज देंगे, तो ये होगा A1 से लेके और कोलोन के बाद C1 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी ये सारा आपके यहाँ पे एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। हमने बस ये रेंज दिया कि A1 से C1 तक जितनी भी सेल्स हैं उन सब का वैल्यू सेलेक्ट हो जाए। जब एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाए। तो ये हो गया आपका रेंज देने के लिए। अगर मान लो कॉमा आपको देना है, ठीक है, तो आप जाते हैं A1 फिर कॉमा B1 फिर कॉमा C1, ऐसे आप देंगे तब भी आपका हो जाएगा, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका स्पेस। स्पेस आपका यूज किया जाता है इंटरसेक्शन के लिए। जैसे आपको पता करना है कि एक रो और एक कॉलम में क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर वो हमें देखना है तो उसके लिए ये यूज किया जाता है इंटरसेक्शन वाला। जैसे मान लो अगर ये एक रो है और ये कॉलम है, अब हम चाहते हैं कि ये जो रो है और ये जो कॉलम है इसका इंटरसेक्शन का जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए यहाँ पे। तो हम इसको अभी डिलीट कर देते हैं, और इसके लिए जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है B7 से D7 तक ये जो दोनों का रेंज है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे A1 से लेके C1 तक, ठीक है, फिर स्पेस, और स्पेस के बाद क्या है B1 से लेके B3 तक, तो B1 से B3 तक। अब इसके आगे हमने इक्वल टू नहीं लगाया इसलिए कुछ नहीं। अब इक्वल टू हम जब लगाएंगे और जब एंटर करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट में 5, यानी कि ये जो रो है और ये जो कॉलम है इसमें क्या इंटरसेक्ट कर रहा है 5, एक दूसरे को ये 5 पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये रिजल्ट में क्या रहा है 5। तो इंटरसेक्शन के लिए आपका स्पेस यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट फार्मूला। टेक्स्ट फार्मूला में आपका बस एक सिंबल ऑपरेटर यूज किया जाता है सिंगल, वो है एम्परसेंड, जिसको आप एंड पढ़ते हो। ये क्या करता है कि जो टेक्स्ट है उसको एक साथ अटैच कर देता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर एंड एजुकेशन, तो इसने क्या किया है इन दोनों के बीच की स्पेस को हटा के एक साथ ऐड कर दिया है। तो ये टेक्स्ट पे यूज किया जा रहा है फार्मूला, तो इसलिए इसको कहते हैं टेक्स्ट फार्मूला।
और जो फार्मूला नंबर वगैरह पे यूज किए जाएंगे उसके लिए क्या होता है, न्यूमेरिक फार्मूला। जैसे आपका ये 7+8 8 - 4 ये आपका नंबर्स पे यूज किया जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, न्यूमेरिक फार्मूला। तो हम दोनों ही करके देखते हैं। पहले ये सारा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा COMP और यहाँ पे लिखा UTER। अब हम चाहते हैं कि इसको ऐड करें, तो हम क्या इसको लिखेंगे, इक्वल टू, फिर डबल कोट्स के अंदर, या फिर आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये एंड देन एम्परसेंड और फिर ये, और जैसे एंटर करेंगे आपने ये क्या किया, इसको दोनों को इसने ऐड कर दिया। A2 में जो था वो टेक्स्ट और जो B2 में टेक्स्ट था वो, उन दोनों को इसने एक साथ ऐड कर दिया। ये हो गया हमारा टेक्स्ट फार्मूला। अब नंबर में जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू और A4 और B4, A4 + B4 एंटर करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है इक्वल टू 4 + 5 9 हो जाएगा। आप ज़रूरी नहीं है कि आप पे जो एड्रेस मिल जाए उसी को यूज करेंगे। अगर आपको कोई एज ए कैलकुलेटर भी यूज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोई भी सेल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, फिर अपना जो नंबर है वो और प्लस माइनस जो भी आपको करना है वो करेंगे यहाँ पे, और देन आपका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपने क्या वहाँ पे किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब यूजिंग फार्मूला, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, फार्मूला को कैसे यूज करेंगे ये अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है। हालांकि मैंने वैसे ये बता दिया है, पहले आप इक्वल टू टाइप करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो भी आपको वैल्यूज़ हैं वो आप टाइप करेंगे अगर वैल्यूज़ है तब। और अगर वैल्यू नहीं है, आपको ये सेल का एड्रेस देना है, तो जैसे यहाँ पे सेल का एड्रेस है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो आप या तो एक एक में प्लस लगा सकते हैं या फिर आप सीधा यहाँ से यहाँ तक का रेंज दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो आपका जो फार्मूला का जो रिज़ल्ट है वो आपका यहाँ पे जो सिलेक्टेड है वहाँ पे डिस्प्ले होगा। सबसे पहला स्टेप है कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एक सेल आप जहाँ पर रिजल्ट शो करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ फार्मूला में इक्वल टू, ये जो बॉक्स था इसमें इक्वल टू के बाद जो भी आपको फार्मूला यूज करना है वो आप फार्मूला यूज करेंगे, और लास्ट में आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे इसने ऐसा कर लिया, उसके बाद इसने जैसे ही एंटर प्रेस किया यहाँ पे आपका जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक तरह से ये भी आपका फिनिश हो गया। तो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे यहाँ से कॉम्प्लेक्स फार्मूला डिफाइन। अगर इसमें आपको किसी को अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।